नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त। मैं संतोष कुमार। कश्मीरी पंडित, जिसे कश्मीरी ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो कश्मीर घाटी के पंच गौड़ा ब्राह्मण समाज से संबंधित है, जो कश्मीर के घाटी के मूल निवासी एकमात्र शेष हिंदू समुदाय है। 1990 के दशक में कट्टरपंथी इस्लामवादियों और आतंकवादियों द्वारा उत्पीड़न धमकियों के बाद उग्रवाद के विस्फोट के दौरान बहुत अधिक संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर पलायन करने शुरू कर दिए थे। 19 जनवरी 1990 की घटनाएं विशेष रूप से सातिर थी। उस दिन मस्जिदों ने घोषणा की कि कश्मीरी पंडित काफिर थे और पुरुषों को कश्मीर छोड़ना था और महिलाओं को वहीं छोड़ने का आदेश दिया था, ताकि उस महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम में परिवर्तित किया जा सके। इतना ही नहीं, इस्लामी और आतंकवादियों ने किस तरह से कश्मीरों पंडितों पर जुल्म ढाए थे, आप इन सारी घटनाओं को द कश्मीर फाइल्स फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, देश के सबसे बड़े शो जो कपिल शर्मा चलाते हैं, उसमें कपिल शर्मा ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रमोशन नहीं करने दिया। इस पर मुकेश खन्ना ने क्या कहा, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। थैंक यू सर। देखिए, मैं पूरे कितने 2 घंटे की 3 घंटे के मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे, मैं 2.5 घंटे आंखें नहीं हटा सका फ्रेम से। इतनी एनग्रॉसिंग बात है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है। और मैं तारीफ करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री का, जिसने 30 साल पुराना सत्य, तू इधर आ, एक में भैया, एक उधर से, तो मैं विवेक जी की तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। क्यों छुपाया गया 30 सालों से, क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से? मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है। मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई है। लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई, उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है। 30 साल तक वो शरणार्थी हैं। पाकिस्तान से आए तो समझ में आता है कि चलो पाकिस्तान से आए तो आप शरणार्थी हैं, लेकिन मेरे देश में से कश्मीर, जिसमें मैं हर साल जाता था, एवरी सेकेंड ईयर मेरे बड़े भाई साहब हमें श्रीनगर लेके जाते थे, पहलगाम लेके जाते थे। उसके जैसी जगह नहीं है हिंदुस्तान में। उसके अंदर हम रहते हैं, वहाँ धीरे धीरे, कभी कभी मुझे याद है उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि ये लोग ये जो भेजते हैं ना, जो चेरी वेरी, वो पूछते हैं, अरे हिंदुस्तान से आए हो? अब वहाँ पहली बार लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इतनी बड़ी लेवल पे गई है। मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुँचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा। मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी एक मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा है। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है, विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है। और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है, उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा। मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसीलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है, ये कौन है, ये कि माइक है?
ओके चलिए, तो आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है। मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं। स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रोमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते हैं। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, आपने भी रिव्यूज देखे होंगे, इवन कॉमन मैन के रिव्यूज भी ऐसे आ रहे हैं, देखे। और मैं समझता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, क्योंकि ये एक मकसद, एक छूटा हुआ लक्ष्य जिसको सरकार भी भूल गई है। जब हुई थी, मैं समझता 90 उस वक्त सरकार कोई और थी, उस वक्त नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार आई, फिर भी नहीं कुछ हुआ। लोग अपने अपने जगह पर क्यों? So I hope that this film reaches to masses and it reaches to everybody. It is reaching globally. मैंने सुना इवन वर्ल्ड में भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड क्लास फिल्म बनी है। ये हमारी कॉमन 300 करोड़ की फिल्म नहीं है। 200 करोड़ की एक फिल्म अभी भी रिलीज हुई है जिसका नाम राधे श्याम, नाम इतना अच्छा रखा है, बट मैंने उसका भी रिव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा, खर्च करने से फिल्म नहीं बनती। शक्तिमान पैसे खर्च करके नहीं बनी थी, स्टोरी थी। ये अगर मैं परफॉर्मेंस करूं, सबने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस किया है। मैं अनुपम जी तो डेफिनेटली ग्रेट ही किया है, लड़की ने भी ग्रेट किया है जिसका नाम पल्लवी जोशी है, वेरी फाइन एक्ट्रेस। नेगेटिव होते हुए भी उसने कोशिश की है उसको पॉजिटिव बनाने की अपने तरफ से। इसको बिलीफ बोलते हैं। जैसे चौधरी सारंग सबको गोली मारता था लेकिन वो अपने आप को बोलता था मैं पॉजिटिव हूँ। शी डिड दैट, बट द क्रेडिट गोज टू दैट बॉय विच आई हैव नेवर सीन बिफोर, दर्शन। मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्में की हैं उसने, बट लास्ट की 10 मिनट की स्पीच वॉज टेरिफिक। जैसे कि बॉलीवुड को माना जाता है आईना, सच का आईना, लेकिन कश्मीर फाइल को बनाने को 30 साल क्यों लग गया? सर देखिए बहन जी, आपको एक बात बताऊं, एक ज़माना था जब 2 बीघा ज़मीन बनती थी, गुमराह बनती थी, दहेज के ऊपर फिल्म बनती थी, और हम कहते थे फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है। आजकल फिल्में एक प्लेटफॉर्म हो गई है लोगों को बिगाड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आप ऐसी ग्लैमराइज बातें करती हैं, यूथ बिगड़ रहा है। आज का जो सोशल मीडिया है उसने इतना बिगाड़ दिया। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है। आज उल्टा हो गया। आज फिल्म बच्चों को सिखा रहा है। ऐसी ऐड बनती है जहाँ कहते हैं दूर दूर बैठो, नज़दीक मत बैठो, हमारा एक जुड़ा परिवार को तोड़ते। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग समवेयर वेयर यू नीड टू हैव सेंसर ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो, सेंसर ऑन, मैं तो आपके सामने मुंह पे बोलता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल्स को भी सेंसर करना चाहिए क्योंकि आप नेगेटिव न्यूज़ बहुत दिखाते हो। ओके, जैसे कि जिन्होंने कश्मीर फाइल मूवी देखी, जो कश्मीरी पंडित थे, वो काफी जो रो पड़े थे, आप कितना फील करते हैं उनके पेन को? मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी के हिसाब से मेरा दिल बहुत टच किया है। मेरे घर में एक मेरे भतीजे की वाइफ वहाँ से श्रीनगर से उनके परिवार को भागा है, तो मुझे रियलिटी मालूम है। आंसू आए नहीं, बट अप्रिसिएशन मेरे को बहुत आया एक फिल्म की, उसमें मेरी भी एक ताली थी। So definitely film is विवेक अग्निहोत्री has done and शिद्दत से फिल्म बनाई है। ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी है। ये फिल्म के एक शॉट्स आप देखिए, शूट करने को बहुत टाइम लगा होगा, और ये एक ने उठाया है, तो मैं उसको कहूँगा विजयी भव। और ये फिल्म सब तक पहुँचनी चाहिए, और ये कश्मीरियों को इज़्ज़त के साथ में श्रीनगर ला के जाना चाहिए। मिलिट्री के टैंक्स खड़े कर दो सामने और उनको प्रोटेक्शन दो। आई होप दिस फिल्म इज अ स्टार्ट। ओके, वेलकम सर, बाय बाय। अरे वो तेरे एक साल 2 कोटेशन से मेरे सर जैसे बात करते जैसे बात कर कोऑर्डिनेट कल परसों करेंगे। ठीक है। चल भाई, कहाँ से जाना? सर मैं फोटो सेल्फी नहीं दूंगा। अरे मेरा ओके, लेते जाइए, चलते दूर कोई नजदीक में राहुल यार शॉट ले रहा हूँ। ओके, आइए सर। और कोशिश दूंगा किसी को। एक फोटो सर, फोटो लेते जाओ, बट अभी मैं कोई इंटरव्यू एक सेकंड हाँ, फोटो ले लो, बट नो इंटरव्यू। एक फोटो नहीं है।
जी क्या सर मेरे पास आपको दूसरा आपने फोन फोन है किया है सर दूसरा फोन है ठीक है तेरा हाँ, सब किया। चल ठीक है तो मुझे भेजना है उसको बस सेल्फी नहीं देता मेरे सेल्फी लेते जाइए अभी निकलना कहाँ से है यहीं से ना यही से सर चल बाद में ओके थैंक यू थैंक यू सर वेलकम